भारतीय मूल की महिला बनेगी अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या व्हाइट हाउस में होगी भारतीय मूल की महिला राष्ट्रपति की एंट्री? जानिए कौन है ये महिला उम्मीदवार जिसका भारत से है कनेक्शन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद को संभाल रही भारतीय मूल की कमला हैरिस अब राष्ट्रपति बनने की कगार पर है। जी हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को आगामी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अलग कर लिया है और अपनी जगह कमला हैरिस के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसकी जानकारी बाइडेन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दी। बाइडेन ने लिखा, अपने देश और पार्टी के हितों का ख्याल करते हुए मैं इस चुनाव में अपनी दावेदारी को वापस लेता हूं। साथ ही इसी पोस्ट में उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण समर्थन करने की घोषणा कर दी है। कमला हैरिस ने भी इस घोषणा के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति का समर्थन पाकर खुश हूं। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, इस चुनाव को जीतना। दरअसल अमेरिका की राजनीति में भारतीय अमेरिकन मजबूत सियासी फोर्स है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही ट्रंप ने जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए रनिंग मेट घोषित किया तो उषा वेंस की प्रोफाइल में जबरदस्त वृद्धि हो गई। उषा जेडी वेंस की पत्नी है। उनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है, यानी वो भारतीय मूल की है और हिंदू धर्म का पालन करती है। इसलिए अमेरिका में भारतीय मूल के अधिकांश मतदाता उत्साहित हो गए थे कि उनकी अपनी अमेरिका की सेकेंड लेडी होगी। लेकिन अब जब कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने की संभावना है तो भारतीय मूल के अमेरिकी असमंजस में पड़ गए हैं कि वे संभावित सेकेंड लेडी उषा का समर्थन करें या संभावित राष्ट्रपति कमला का। जाहिर है कि हर भारतीय व्हाइट हाउस में कमला को ही देखना चाहेगा। इसलिए अनुमान यह भी है कि बदली परिस्थिति में भारतीय मूल के अधिकांश अमेरिकी मतदाताओं का झुकाव कमला की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर होगा। कमला कोई जीनियस नहीं है, लेकिन इरादों की पुख्तगी व मानवीय मूल्य उन्होंने विरासत में अपनी माँ से पाए हैं। इसलिए वह परंपरागत उपराष्ट्रपति की बजाय अति सक्रिय उपराष्ट्रपति रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह लोटस से पोटस बन सकेंगी, यानी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन सकेंगी। गौरतलब है कि लोटस कमल को कहते हैं और पोटस अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए संक्षिप्तीकरण है। अमेरिका के 14 उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बने, जिनमें से 7 तो पिछले शताब्दी में ही बने, लेकिन पिछले 3 दशक में कोई यह कारनामा नहीं कर सका है। जॉर्ज H.W. बुश के बाद से कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन सका है। जिस तेजी से कमला को डेमोक्रेटिक पार्टी में समर्थन मिल रहा है, उससे यह अनुमान प्रबल होता जा रहा है कि वह ही राष्ट्रपति प्रत्याशी होंगी। शायद यही कारण है कि ट्रंप व अन्य दक्षिणपंथियों ने कमला का विरोध आरंभ कर दिया है। कमला की उम्मीदवारी को लेकर अब दक्षिणपंथियों ने जन्म विवाद को हवा देनी शुरू कर दी है कि अपने विदेशी पेरेंट्स के कारण क्या वह उच्च पद हासिल करने के योग्य हैं। कमला ओकलैंड कैलिफोर्निया में 1964 में पैदा हुई थी। बहस ये है कि वह राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है, क्योंकि वह नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं है, बल्कि एंकर है, यानी विदेशी पेरेंट्स के घर जन्मा बच्चा। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह कम से कम 14 वर्ष के अमेरिका में रह रहा हो और जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। कमला इस पैमाने पर खरी उतरती हैं और अगर ट्रंप को हराती हैं तो पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला, पहली भारतवंशी, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं। इन्हें फीमेल ओबामा भी कहा जाता है। नवंबर 2020 में अपनी जीत के बाद अपने भाषण में हैरिस ने बताया था कि उनकी दिव्यांगत माँ श्यामला गोपालन भारतीय मूल की एक कैंसर शोधकर्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वह उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली पहली महिला हो सकती है, लेकिन अंतिम नहीं। अगर बात करें कमला हैरिस के भारतीय मूल की होने की, तो आपको बता दें कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को हुआ था। इनकी मां श्यामला गोपालन 1960 में भारत के तमिलनाडु से यूएस बर्कले पहुंची थी, जबकि उनके पिता डोनाल्ड हैरिस 1961 में ब्रिटिश जमैका से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई करके यूएस बर्कले आए थे और यही पढ़ाई के दौरान उनके माता पिता की मुलाकात हुई और मानवाधिकार आंदोलन में भाग लेने के दौरान इन दोनों ने विवाह करने का फैसला लिया। कमल और उनकी बहन माया की परवरिश के दौरान उनकी मां ने दोनों को अपनी पृष्ठभूमि से जोड़े रखा है और उन्हें अपनी विरासत पर गर्व सिखाया। वो भारतीय संस्कृति से गहरी तरह से जुड़ी हुई है। हैरिस ने अपनी आत्मकथा द
ट्रुथ वी होल्ड में लिखा है कि उनकी माँ को पता था कि वह 2 अश्वेत बेटियों का पालन पोषण कर रही है और उन्हें सदा अश्वेत के तौर पर ही देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि कैंसर रिसर्च और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला और उनकी दोनों बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सच टॉक्स।